तो फ्रेंड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर कुछ और टॉपिक्स बच गए थे जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जिसमें आज हम लोग इनपुट आउटपुट के बारे में जानेंगे कि बेसिकली ये होता क्या है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं। और फिर हम नेक्स्ट यूनिट में मूव करेंगे जिसमें हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। तो अगर आपने अभी तक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो ज़रूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, ताकि जो आपका नोट्स है वो प्रिपेयर हो जाएगा अगर आप उन वीडियोज़ को देख लेंगे तो। ओके, आइए हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले कह रहा है कि द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट शुड बी फॉर्मुलेटेड और ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं वो क्या होना चाहिए, वो ऑर्गेनाइज होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, एंड द ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज इज यूज टू एस्टिमेट द रियलिज्म ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। यानी जो ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज होना चाहिए वो यूज़ होना चाहिए एस्टिमेट जो आपका रियलिज्म होता है रिक्वायरमेंट ऑफ सिस्टम का, उसके अकॉर्डिंग। एंड द Originalization standard are specify standard followed by the organization according to which the system is to be developed। यानी किस तरीके का सिस्टम डेवलप किया गया है उस पर ये क्या करता है, डिपेंड करता है। उसके बाद आपका आता है आउटपुट। तो इसमें कह रहा है कि द लिस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इंडिकेट द प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड इन द रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट वैलिडेशन प्रोसेस। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि द एग्री एक्टिव्स इज अ लिस्ट डैट डिस्प्ले द एक्शन टू बी एनालाइज्ड। एंड यहाँ पे रिक्वायरमेंट व्यू की हम बात करें तो रीड एंड एनालाइज्ड रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, डिस्कस द प्रॉब्लम एंड एग्री अपॉन द एक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद आपका आता है ट्रेसेबिलिटी एंड द टाइप ऑफ ट्रेसेबिलिटी। तो ट्रेसेबिलिटी क्या होता है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ट्रेसेबिलिटी इज कंसर्न्ड विद द रिलेशनशिप बिटवीन द रिक्वायरमेंट एंड देयर रिसोर्सेज एंड द सिस्टम डिज़ाइन। यानी जो ट्रेसेबिलिटी होता है वो कंसर्न्ड होता है किससे, रिलेशनशिप में, किसके बीच में, बिटवीन द रिक्वायरमेंट एंड देयर रिसोर्सेज। यानी रिक्वायरमेंट और उसके रिसोर्सेज के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसी के माध्यम से जो ट्रेसेबिलिटी होता है वो क्रिएट होता है। अगर हम टाइप ऑफ ट्रेसेबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले आपका आता है सोर्स ट्रेसेबिलिटी, जिसमें क्या होता है, लिंक्स फ्रॉम रिक्वायरमेंट टू स्टेक होल्डर हु प्रपोज देयर रिक्वायरमेंट। यानी ये क्या करता है, जो आपके रिक्वायरमेंट्स होते हैं स्टेक होल्डर के उसको प्रपोज करता है, जिसमें वो अपने जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनको बताते हैं। उसके बाद आपका आता है रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी, जिसमें लिंक्स बिटवीन डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट, यानी इसमें डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट्स के बीच का लिंक होता है। एंड थर्ड आपका है क्या, डिज़ाइन ट्रेसेबिलिटी, जिसमें लिंक फ्रॉम द रिक्वायरमेंट टू द डिज़ाइन। उसके बाद आपका आता है रिक्वायरमेंट टेस्ट ट्रेसेबिलिटी। तो यहाँ पे कह रहा है कि लिंक्स रिप्रेजेंटेड विथ टेस्ट केसेस एंड वेरीफाइंग दैम एंड यूज टू वेरीफाई दैट द रिक्वायरमेंट इज इम्प्लीमेंटेड। एंड अगर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रेसेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे ट्रेसेबिलिटी यूजिंग द टेबल, यानी टेबल के मदद से हम किस तरीके से ट्रेसेबिलिटी को यूज़ करते हैं। तो टेबल के माध्यम से आप चीज़ों को देख सकते हैं, सारी चीज़ यहाँ पे लिखी गई हैं। और यहाँ पे ट्रेसेबिलिटी यूजिंग द मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन में हम किस तरीके से चीज़ों को लिखते हैं। तो यहाँ तक आइए पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।